हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत न्यू चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी अपने चारों तरफ जो प्लांट्स हैं उनके बारे में जानना। है ना इंटरेस्टिंग? चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, ठीक है? सभी चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। जैसे हमारे जो वर्ल्ड के ग्रीन रिवॉल्यूशन है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका नॉर्मन एस्टर्न बोरलॉग। मतलब जिन्होंने ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट करा पूरे वर्ल्ड में, ठीक है? जिन्होंने ये रिवॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट करा, कौन सा रिवॉल्यूशन? ग्रीन रिवॉल्यूशन। उनका नाम है नॉर्मन एस्टर्न बोरलॉग और उनको हम कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है? सेकेंड आपके स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। इन्होंने जो ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, इन्हीं से इंस्पायर होकर, यानी नॉर्मन एस्टर्न बोरलॉग से इंस्पायर होकर इन्होंने ये ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था इंडिया में। इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड कौन है? नॉर्मन एस्टर्न बोरलॉग। और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कौन है? MS स्वामीनाथन। तो दोनों नाम याद रखोगे। चलिए अब तीसरा नाम देखते हैं। तीसरा नाम है अमृता देवी बिश्नोई। ये कौन थी? इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो अमृता देवी बिश्नोई थी, ये राजस्थान में रहने वाली, यानी जो बिश्नोई एक प्रजाति होती है, बिश्नोई वहां पर एक प्रजाति है जो राजस्थान में रहती है और नेचर लविंग होती है, या आप कह सकते हो कि प्लांट लविंग होती है, ये वाली जो जाति होती है। तो यहाँ पर एक लेडी हुई जिनका नाम था अमृता देवी बिश्नोई, और उस समय पर वहां का राजा था और राजा को अपना महल बनवाने के लिए ऐसे ट्रीज की जरूरत थी, ऐसे लकड़ी की जरूरत थी जिनमें दीमक ना लगती हो। तो उसने अपने सैनिकों को, अपने मंत्री को भेजा कि जाओ आप जंगल में ऐसे प्लांट ढूंढकर उनकी लकड़ी लेकर आओ जिसमें कभी दीमक नहीं लगती और मुझे लकड़ी का ही अपना महल बनवाना है, ठीक है? तो वहां मंत्री और ये सब पहुंचे राजस्थान में। उन्होंने जब उन्हें एक खेजड़ी नामक प्लांट मिला, खेजड़ी नामक प्लांट मिला, तो उन्होंने देखा ये ऐसा प्लांट था जिसके लकड़ी में कभी दीमक नहीं लगती है ना। तो इन लोगों ने इसे काटना चालू कर दिया। जब वहां के लोगों को पता चला तो वो बहुत परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि वो तो प्लांट से बहुत प्यार करते थे, वो तो बहुत नेचर लविंग थे। उनको ये बात सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वहां पर जो लेडी थी अमृता देवी बिश्नोई, उन्होंने आकर एक संगठन बनाया, वहां की सारी महिलाओं के साथ एक संगठन बनाया और पेड़ों से जाकर चिपक गए। क्या? पेड़ों से जाकर चिपक गए कि अगर आप इन पेड़ों को काटोगे तो साथ में हमें भी काटना पड़ेगा। और इसी को नाम मिला तब चिपको आंदोलन। पता चला कि चिपको आंदोलन कब किसने नाम दिया, कैसे नाम पड़ा चिपको आंदोलन? कि जब ये सारे लोग पेड़ों से जाकर चिपक गए, एक दूसरे के हाथ पकड़ पकड़ कर इन लोगों ने पेड़ों के चारों तरफ सर्कल बना लिए और बोला कि जब आप इन पेड़ों को काटोगे तो इससे पहले आपको हमें काटना पड़ेगा। और इसी को नाम पड़ा, इसी का नाम पड़ा चिपको आंदोलन। लेकिन क्योंकि मंत्री को तो आदेश मिला हुआ था राजा का, तो मंत्री ने क्या किया कि बहुत सारी लेडीज, आई थिंक 363 लेडीज विद बच्चे इस एक्ट में मारे गए, यानी इस प्रोटेक्शन, पेड़ों की प्रोटेक्शन में उन लोगों ने अपनी बलि दे दी। राजा के मंत्री ने सबको मार दिया और पेड़ों को काट काट कर ले गए। जब राजा को ये पता चला तो राजा को बहुत दुख हुआ कि मेरी वजह से इतने लोगों को मारना पड़ा है, मेरी लोग वजह से इतने लोग मरे। अब राजा को मंत्री पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मंत्री भी क्या करता, जब राजा का आदेश था तो पेड़ तो उसको ले जाने ही थे। राजा को जब ये बात पता चली कि यहाँ के लोग खेजड़ी नामक इस प्लांट को बहुत प्यार करते हैं, तो तभी से राजा ने उस प्लांट को एक पूजनीय प्लांट के नाम से वहां पर
स्थापित कर दिया कि अब इस प्लांट को कोई नहीं काटेगा, इस जंगल में से किसी भी तरीके का कोई प्लांट नहीं कटेगा। ठीक है, तभी से राजस्थान में ये जो खेजड़ी नामक प्लांट है, जो खेजड़ी नामक प्लांट है, ये राजस्थान में इसकी पूजा होती है, इसको कोई नहीं काटता। बहुत मतलब जैसे हम यहाँ तुलसी की पूजा करते हैं, ऐसे वहां पर खेजड़ी नामक प्लांट की पूजा होती है। ठीक है, तो जब विष्णु ने अपने अपने प्राणों की बलि दे दी, तो उन्हीं के नाम पर वाइल्ड प्रोटेक्शन अवार्ड, वाइल्ड प्रोटेक्शन यानी अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड प्रोटेक्शन अवार्ड, नेशनल अवार्ड इंस्टीट्यूट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन दिया जाने लगा। कौन सा अवार्ड? अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, ये उन्हीं के नाम पर दिया जाने लगा। द रिमेम्बरेंस ऑफ अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर था, अमृता देवी बिश्नोई जी के नाम पर था, who died in 1731 खेजड़ी मेस्कास while trying to protect group of खेजड़ी trees in खेजरली राजस्थान, यानी राजस्थान में एक जगह है खेजरली, वहां पर उन्होंने पेड़ों को प्रोटेक्ट करते हुए अपने प्राणों की बलि दे दी थी, और तभी से उनके नाम पर इस प्रोटेक्शन अवार्ड को दिया जाने लगा। ठीक है, पता चला तीसरा कौन थी? अमृता देवी बिश्नोई। आते हैं अब चौथा, सुंदरलाल बहुगुणा। द चिपको मूवमेंट गेन ट्रैक्शन अंडर सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने एक मूवमेंट चालू किया जिसका नाम था चिपको आंदोलन, जिसका नाम था चिपको मूवमेंट। एंड इको एक्टिविस्ट कौन थे? ये भी एक इको एक्टिविस्ट थे, यानी ये इनको भी नेचर से बहुत प्यार था। हु स्पेंट हिज लाइफ persuading and educating the villagers to protect against the destruction of the forest and Himalayas mountain। उन्होंने वहां के सारे लोगों को, जितने भी लोग थे, ये कहां से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन? चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड से। ठीक है, चिपको आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ था? चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड से। तो इन्होंने वहां के सभी लोगों को इसके लिए जागरूक किया कि हमें यहाँ के पेड़ों को नहीं काटना है, हमें यहाँ के पेड़ों की रक्षा करनी है, इनकी देखभाल करनी है। तो जो वहां के लोग थे, हिमालय माउंटेन पर जितने भी प्लांट थे, वहां के डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट उन लोगों ने कदम उठाया। ठीक है, चारना मैंने आपको बताया, नॉर्मन एस्टर्न बोरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द इंडिया, अमृता देवी बिश्नोई जो राजस्थान खेजड़ी नामक गांव में रहती थी, जिनके नाम पर अमृता देवी बिश्नोई नामक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अवार्ड दिया गया, स्टार्ट कर दिया गया। चौथे थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम अपने चैप्टर पर। बताओ मुझे, जो मैंने आपको बताया कि आपके लिए न्यू था ना न्यू? इससे पहले आपने कभी ये पढ़ा था कहीं पर? नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, और आज पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। चलिए अब प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट के पार्ट्स हम लोग क्लास 3 से पढ़ते हुए आते हैं EVS में। तो सभी लोग जानते होंगे कि सबसे नीचे जो सॉइल के अंदर का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं रूट। सॉइल के ऊपर का जो सारा पार्ट होता है इसको हम कहते हैं शूट, है ना। यानी नीचे, सॉइल के नीचे के पार्ट को रूट सिस्टम, सॉइल के ऊपर के पार्ट को शूट सिस्टम। ये जो शूट सिस्टम होता है इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, स्टेम है, रूट्स है, लीव्स है, फ्लावर है, और ये क्या है? ये ब्रांचेस है। ठीक है, क्या है? ब्रांचेस है। और अगर छोटी छोटी यहाँ पर कली जैसी निकलती है तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम बड कहते हैं। ठीक है, we do see a variety of plants existing all around us। हम लोग चारों तरफ सारे दिन में बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं, है ना। कहाँ कहाँ देखते हैं? जब हम अपने घर के आसपास खेलते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं, जब हम कहीं मार्केट जाते हैं, किसी पार्क में खेलने जाते हैं, गार्डन में खेलने जाते हैं, तो सब तरफ हमको प्लांट्स ही प्लांट्स दिखते हैं ना। That is get to know the different parts of any plant। मैं आपको बताया यहाँ पर किसी भी प्लांट के डिफरेंट पार्ट में, किसी भी प्लांट के इतने डिफरेंट पार्ट होते हैं, और इसी में किसी प्लांट की लीव किसी अलग तरीके की, फ्लावर किसी अलग तरीके का होगा, फ्रूट इसमें कोई और आता होगा, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हो जाते हैं और उसके पार्ट्स भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। This will help us understand the difference between parts of plant, parts of different kinds। यानी यही हमें
हेल्प करता है कि हम कैसे एक प्लांट से दूसरे प्लांट को डिफरेंट कर सकते हैं, कैसे उसमें डिफरेंस हम बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो कैटेगरीज ऑफ प्लांट। कैटेगरीज ऑफ प्लांट में सबसे पहली जो कैटेगरी है हर्ब। हर्ब्स का मतलब होता है ऐसे छोटे छोटे ग्रीन स्वीट से प्लांट जो बिल्कुल जमीन से केवल 1 इंच 2 इंच तक ऊपर होते हैं, जिनकी स्टेम बहुत ग्रीन होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, और हम उनको इजीली निकाल सकते हैं जमीन से खींचकर, है ना। और जब हम इनको निकालते हैं तो हम इनमें क्या देखते हैं, जो रूट होती है वो कैसी होती है, बताओ रूट कैसी होती है। रूट इनकी बिल्कुल जमीन में सॉइल के ऊपर ऊपर लगी रहती है, एक गुच्छे की तरह होती है। ठीक है, कैसी होती है, एक गुच्छे की जैसी होती है इनकी रूट, जिसको हम इजीली जमीन में से निकाल सकते हैं। अब समझ में आया कि बिल्कुल सॉफ्ट ग्रीन और स्मॉल प्लांट्स जिनकी रूट भी बहुत सॉफ्ट होती है और एक जाल की तरह जमीन में बस छोटी सी जगह में फैली हुई होती है, जिसको आप इजीली निकाल के बाहर कर सकते हैं ना। पढ़ लेते हैं अब यहाँ क्या लिखा हुआ है। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स दैट हैव अ ग्रीन फ्लैशी और जूसी स्टेम व्हेन दे आर यंग। मोस्ट हर्ब्स आर पेरिनियल। पेरिनियल मतलब कुछ टाइम के लिए उगते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। जैसे आपने देखा स्पिनच है, आपका मेथी है, आपका कोरिएंडर है, या कोई ग्रास है ना। तो ये कैसी कैसे प्लांट्स हैं, ये हर्ब्स प्लांट है जो कुछ टाइम के लिए उगते हैं और उसी सीजन में ये खत्म भी हो जाते हैं। तो पेरिनियल मतलब केवल वन टाइम, पूरे ईयर नहीं रहेंगे आपके। दिस मीन्स दैट द टॉप्स ऑफ द प्लांट्स डाई ईच ग्रोइंग सेशन, यानी हर सेशन में ये मर जाते हैं। बट द रूट्स रिमेन्स अलाइव एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स ईयर आफ्टर ईयर। लेकिन उनकी रूट्स क्या होती हैं, वो जमीन में रह जाती हैं। जमीन में रहने के बाद वो जब उनका सीजन आएगा वापस से, वो तब फिर से निकल कर आ जाएंगी, उनसे फिर से फ्लावर या फ्रूट निकल कर आ जाएगा या प्लांट निकल कर आ जाएगा, है ना। प्लांट खत्म हो जाएगा लेकिन रूट जो जमीन में रहेगी वो नेक्स्ट सेम सीजन में फिर से ग्रो करने लगेंगी। क्लियर। Herbs are small plants with soft green and tender stem and small roots. Clear? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट होते हैं आपके श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं, ये हर्ब से थोड़े बड़े होते हैं ना, और जो इनकी स्टेम होती है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, यानी ब्राउन कलर की होगी, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी, जिसको आप इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। और इनकी जो रूट होगी वो जमीन में इस तरीके से होगी, एक पॉइंटेड रूट होगी, यानी जमीन में लंबी जाएगी नीचे तक, आप इसको इजीली ना जमीन में से नहीं निकाल सकते। ठीक है, इस तरीके से इनकी रूट्स होगी। क्लियर। Shrubs are defined as woody plants that tend to have a rounded shape. They can be deciduous or evergreen and can grace your garden with flowers, berries and foliage and stems. यानी ये वन टाइम भी हो सकते हैं, ये एवरग्रीन भी हो सकते हैं, सभी तरह के हो सकते हैं, यानी पूरे साल भी आपको फ्लावर दे सकते हैं, साल भी आपको फ्रूट दे सकते हैं, और कभी कभी ये सीजन वाइज भी होते हैं, है ना। प्लांट्स आप देखते होंगे कि कुछ प्लांट्स पर फ्लावर आते हैं, कुछ प्लांट पर नहीं आते, कुछ प्लांट पर फ्रूट आते हैं, कुछ प्लांट पर नहीं आते, लेकिन ये भी सीजन से आते हैं, हर मौसम में नहीं आते। तो बेसिक आपको क्या याद रखना है कि ऐसे प्लांट्स दैट हैव वुडी स्टेम, वुडी एंड ब्राउन हार्ड स्टेम, दैट इज कॉल्ड shrubs. क्लियर। नेक्स्ट चलने से पहले सभी लोग जल्दी से एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। क्लास का टाइमिंग मैं आपको बता दूं 1:30 PM है। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही है ना, इस सेशन आपको पसंद आ रहा है, तो कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सभी फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लास बिल्कुल स्टार्टिंग से है, बिल्कुल चैप्टर 1 से स्टार्ट किया है, चैप्टर 7 पर पहुंच चुके हैं। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आ रही होगी क्लास। चलिए नेक्स्ट आता है आपका ट्रीज। अब ट्रीज क्या है, देखो हर्ब्स पढ़ लिया, श्रब्स पढ़ लिया, और ट्रीज ऐसे ट्रीज जिनके जो ट्रंक होते हैं, यानी अब ये जो स्टेम हो गई ना, ये जो स्टेम हो गई, अब हम इनको स्टेम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तब हम इनको क्या बोलने लग जाते हैं, तब हम इनको ट्रंक बोलने लग जाते हैं। तो हम बोलेंगे इनको वुडी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग ट्रंक। द प्लांट्स विच हैव वुडी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग ट्रंक and
that it is very long, it is very long and growing full year or many years, तो बहुत साल तक जिंदा रहते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे प्लांट्स को हम ट्रीज कहते हैं। क्लियर? अ प्लांट हैविंग अ परमानेंटली वुडी मेन स्टेम और ट्रंक, ordinarily growing to a considerable height and usually developing branches at some distance from the ground, यानी कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद। देखो यहाँ तक कोई स्टेम नहीं है, यहाँ तक कोई स्टेम नहीं है, यहाँ तक कोई स्टेम नहीं है। जिस प्लांट को अपनी जितनी हाइट लेनी है पहले वो अपनी हाइट लेगा उतनी, और उसके बाद वो ब्रांचेस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा ताकि वो अपने एरिया को बढ़ा सके। ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं? ऐसे प्लांट आपके ट्रीज कहलाते हैं। जिस जैसे पीपल हो गया, बनियान हो गया, कोकोनट हो गया, और जितने भी फ्रूट्स के प्लांट होते हैं वो सारे आपके ट्रीज होते हैं। नीम हो गया ना, पीपल का तो यहाँ दिया ही हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे कि ट्रीज किसको बोलते हैं, डिफरेंस पता चला। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका क्रीपर। क्रीपर से क्या मतलब समझ में आता है? क्रीपर का मतलब होता है जो रेंग कर चलते हैं। क्रीपर से मतलब होता है जो रेंग कर चलते हैं जमीन में। और ऐसे प्लांट्स जो जमीन में इस तरीके से रेंग रेंग कर चलते हैं, जो ऊपर नहीं चढ़ते, आप उन्हें ऊपर चढ़ा भी दोगे ना तो वो फट से नीचे ही गिर जाएंगे, वो ऊपर आएंगे ही नहीं वापस लौट कर। तब ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं? ऐसे प्लांट को हम कहते हैं क्रीपर। और इनकी भी जो स्टेम होती है बहुत सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है, और इसमें इस तरीके के रिंकल वाली स्टेम भी पाई जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चीजों को पकड़ पकड़ कर चलती है, चीजों के सपोर्ट से चलती है, और अपना थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन भी लेती हुई चलती है, ठीक है। Creepers, as the name suggests, are plants that creep on the ground, have very fragile, long, thin stem that can neither stand erect nor support all its weight, यानी अपने वेट को नहीं उठा पाते। इनके ऊपर इतने बड़े बड़े फ्रूट्स आते हैं, पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, ये सब क्या है? ये हैवी फ्रूट्स होते हैं। तो ये हैवी फ्रूट्स, अब आप बताओ, पतली सी किसी भी स्टिक पे अगर आप हैवी फ्रूट लटका दोगे, क्या वो उसको बैलेंस कर पाएगा? क्या वो उसको बियर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो क्या होगा? वो जमीन में ही गिरेगा। इसीलिए ये वाली जो प्लांट्स होते हैं ये जमीन में चलते हैं, और इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? क्रीपर बोलते हैं। इंक्लूडिंग वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, पंपकिन एंड स्वीट पोटैटोज, ठीक है। तो समझ में आया क्रीपर। नेक्स्ट देखो, क्लाइंबर। प्लांट्स जो किसी दूसरे प्लांट की या आप उसकी सपोर्ट में कुछ भी खड़ा कर दो, वो उसी की हेल्प से उस पर टर्न ले लेकर ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं क्लाइंबर, यानी चढ़कर चलना किसी भी चीज पर, ठीक है। अ प्लांट हैविंग थिन, लॉन्ग एंड वीक स्टेम, स्टेम भी वीक होती है, लेकिन क्योंकि इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत लाइट वेट होते हैं, इसीलिए अपने आप को किसी की सपोर्ट से ऊपर उठाने में, उनकी हेल्प से अपने आप को ऊपर उठाने में इजीली मूव कर जाती है, ठीक है। तो लॉन्ग एंड वीक स्टेम व्हिच कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट रैपिडली क्लाइंब अप अ नेबरिंग सपोर्ट, किसी की भी सपोर्ट से। आप फेंस लगा दो, आप वहां पर कोई स्टिक लगा दो, अगर वहां पर कोई प्लांट होगा तो वो उसी की सपोर्ट से ऊपर चढ़ जाएंगे। और अ ट्री इज कॉल्ड क्लाइंबर। क्लाइंबर प्लांट हैज स्पेशल ऑर्गन ऑफ क्लाइंबिंग कॉल्ड टेंड्रिल, यानी किसकी हेल्प से चढ़ते हैं? इस नाम को हमेशा याद रखना। जो सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट इसमें होता है, क्लाइंबिंग प्लांट में जो सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं टेंड्रिल्स। यानी जो अभी मैंने आपको यहाँ दिखाया था, ये जो अब मैंने आपको दिखाया था ना, ये सर्कल सर्कल, इसको बोलते हैं टेंड्रिल्स। इन्हीं के सपोर्ट से यही चीजों में अपनी पकड़ करते जाते हैं, और जो प्लांट है वो ऊपर मूव करता हुआ जाता है। तो ऐसे प्लांट आपने देखे होंगे, ग्रेप वाइन यानी जो अंगूर आप खाते हो, टी, मटर का पौधा, मनी प्लांट, और जितनी भी थोड़ी वेजिटेबल्स होती है ना जो क्लाइंबर प्लांट्स पर आती है, जैसे आपने देखा होगा सेम की फली हो गई, तोरी हो गई, लौकी हो गई, तो ये भी कैसे प्लांट है? ये भी आपके क्लाइंबर प्लांट है, ठीक है। चलो, समझ में आया? बताओ, इतनी चारों प्लांट के बारे में समझ में आया? पांचों प्लांट के बारे में, किस किस टाइप के प्लांट्स होते हैं। अब आप लोग एक बार अपनी बुक से पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी बुक में इतना डिटेल में नहीं है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा डिटेल कर दिया जाए ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएं, है ना। तो चलो फिर कल मिलते हैं इसी नेक्स्ट चैप्टर के, इसी चैप्टर में नेक्स्ट पढ़ेंगे। और आज आप लोगों को क्या करना है? आज आप लोगों को इस चैप्टर को अपनी बुक से रीड करना है।
जो भी आपके कमेंट है, यानी जो भी आपकी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मैंने जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ भी मुझे ज्वाइन करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। ठीक है, चलो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।